जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मन के भीतर उठती हर शंका को शांत करना सीख लेता है, तब सच्ची शुरुआत वहीं से होती है। मन को बार बार बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया बदलनी होती है। जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तब तक कोई भी प्रयास तुम्हें पूरी तरह सफल नहीं बना सकता। लेकिन जिस क्षण तुमने अपने अंदर की उलझनों को सुलझा लिया, उसी पल से हर कार्य तुम्हारे लिए एक साधना बन जाता है। सफलता हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, जो मार्ग में आने वाली रुकावटों को अवसर में बदलना जानते हैं। जब तू अपने उद्देश्य से डगमगाए बिना आगे बढ़ता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड भी तेरे प्रयास में सहायक बन जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तेरी नीयत स्पष्ट हो, विचार शुद्ध हो और दिल से की गई मेहनत में कोई दिखावा ना हो। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां रास्ते धुंधले लगने लगते हैं। तुम जितना प्रयास करते हो उतना ही भ्रमित महसूस करते हो, परंतु यह भ्रम केवल तुम्हारे मन का खेल है। जब तुम स्थिर चित्त होकर अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तब तुम्हें सच्चाई का बोध होता है। वही आवाज बताती है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए बना है, किस दिशा में बढ़ना है और कब रुकना है। हर कार्य में सिद्धि तभी मिलती है जब प्रयास को पूजा की तरह अपनाया जाए। जब तुम किसी भी कर्म को केवल एक कार्य नहीं बल्कि तप मानकर करते हो, तो वो तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। पर शर्त यही है, हर क्षण पूरी चेतना से जियो, हर पल को समर्पण की भावना से भर दो। जीवन में यदि बार बार असफलता मिल रही है तो रुक कर आत्ममंथन करना जरूरी है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी लगन पूरी तरह से स्पष्ट न हो, तब तक कोई भी प्रयास पूर्ण नहीं हो सकता। यह दुनिया तुम्हें तभी स्वीकारेगी जब तुम स्वयं को पहले स्वीकार करोगे। याद रखो, जब तू किसी कार्य को करने बैठता है तो वह केवल तेरा काम नहीं होता, वह ब्रह्मा की उस योजना का हिस्सा होता है जो तुझे एक विशेष मार्ग पर ले जाना चाहता है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह साक्षात दिव्यता की झलक है। तुझ में जो जज्बा है वह किसी साधारण कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। वह ईश्वर का निर्देश है कि तू रुके नहीं, झुके नहीं, थके नहीं, बस चलता रह। यदि तू सच में चाहता है कि हर कार्य में सिद्ध मिले, तो पहले अपने मन की भाषा को बदल। वहां शिकायतों के स्थान पर धन्यवाद भर दे, वहां डर के बजाय विश्वास बैठा दे, जहां संदेह था वहां भरोसा बना दे, और जहां थकावट थी वहां उद्देश्य की याद दिला दे। जिस समय तू अपनी भावनाओं को दिशा देना सीख लेता है, उस क्षण से तेरा हर कर्म साधना बन जाता है। सफलता केवल ऊपरी चमक नहीं है, ये भीतर के धैर्य, साहस और समर्पण की संतान है। और ये सब तेरे भीतर पहले से मौजूद है, तू केवल उन्हें पहचान नहीं पा रहा। जो लोग जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वे दुनिया के सबसे बड़े योद्धा होते हैं। वे कभी हारते नहीं, चाहे कितनी बार गिरें, क्योंकि वे जानते हैं गिरना एक प्रक्रिया है, हार मानना एक निर्णय है। और जब तक तू हार मानने का निर्णय नहीं करता, तब तक कोई भी तुझे विफल नहीं कर सकता। कई बार मार्ग कठिन होंगे, लोग तुझे समझने से इनकार करेंगे, हालात तेरे विरुद्ध होंगे। तब तू स्वयं को यह याद दिलाना, तू उस शक्ति की संतान है जिसने सृष्टि रचाई।
तेरा हर प्रयास यदि निस्वार्थ है तो वह व्यर्थ नहीं जा सकता। बस तेरी नीयत अडिग रहनी चाहिए। जिस दिन तू परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में रमा, उसी दिन से हर राह सरल होने लगेगी। तब तू देखेगा कि जिन समस्याओं ने वर्षों से रोका वे खुद ब खुद हटने लगीं। क्योंकि जब नीयत पवित्र हो तो नियति भी साथ देती है। सपने केवल रात में देखने के लिए नहीं होते, वे जागते हुए जीने के लिए होते हैं। जब तू अपने सपनों को अपनी सांसों में बसा लेता है, तब हर क्षण तेरी ऊर्जा बढ़ती है। तब तेरे हर प्रयास में आत्मा का संकल्प होता है और वही संकल्प अंततः सच्चाई बन जाता है। असफलता केवल यह बताने आती है कि अभी कुछ अधूरा है। वह तुझे सिखाती है कि कहां और कैसे बदलना है। जब तू उसे दुश्मन नहीं बल्कि गुरु मान लेता है, तब असफलता भी तुझे निखारती है। वह तुझे ढालती है, गढ़ती है और फिर एक दिन तुझे उस रूप में प्रकट करती है जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। यदि तू हर काम में सफलता चाहता है तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। वहां से शुरू होकर तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरे परिणाम सभी बदलते चले जाएंगे। ये पूरी यात्रा भीतर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। तेरी इच्छाओं का वजन तब तक बोझ बना रहेगा जब तक तू उन्हें केवल अपने लाभ के लिए चाहता है। लेकिन जैसे ही तू अपने कार्य को लोक कल्याण की भावना से भर देता है, तब तेरी सफलता केवल तेरी नहीं रह जाती, वह सबकी हो जाती है। और यही वह अवस्था है जहां सृष्टि तुझे अपना साथी मान लेती है। जब कोई अपने उद्देश्य से डगमगाता नहीं, तब समय भी उसकी परीक्षा लेने से डरने लगता है। फिर चाहे परिस्थितियां जितनी भी कठोर क्यों ना हो, वो व्यक्ति हार नहीं मानता, क्योंकि उसका केंद्र स्थिर होता है। तू जब यह समझ लेगा कि सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, तब असली आनंद तेरे हर प्रयास में आने लगेगा। क्योंकि वहां केवल लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं, हर कदम को ईमानदारी से जीने की बात होती है। कई बार तुझे लगेगा कि तेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, लोग तुझे पहचान नहीं रहे और दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी है। उस समय तुझे हार मान लेने का विचार बार बार आएगा, पर बस वहीं पर तेरी आत्मा से एक पुकार उठेगी, थोड़ा और रुक, थोड़ा और सह। बहुत पास है वह क्षण जब सारा संघर्ष सार्थक हो जाएगा। और यही वह पल होता है जब इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे दीपक अंधकार से घबराए बिना जलता रहता है। तेरे भीतर जो जिद है उसे बुझने मत देना। वह जिद नहीं, तेरी चेतना की आग है। वह तुझे बार बार खड़ा करती है जब तू टूटने लगता है। जो इंसान अपनी अंतरात्मा की उस पुकार को सुनना शुरू करता है, वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि फिर उसके भीतर जो शक्ति जन्म लेती है वह उसे असंभव को भी संभव बनाकर दिखा देती है। बहुत लोग केवल इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम देर से मिलते हैं। वे समझ नहीं पाते कि हर महान चीज को बनने में समय लगता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में बरसों लगते हैं, वैसे ही मनुष्य को सफलता प्राप्त करने में धैर्य की परीक्षा देनी होती है। वह समय जब कुछ दिखाई नहीं देता, वह दरअसल निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है। हर सुबह जब तू जागता है तो तेरे पास एक नया अवसर होता है, एक और मौका कि तू खुद को साबित कर सके। ये जीवन बार बार अवसर देता है, मगर केवल वे ही उसे पहचान पाते हैं जो जागरूक होते हैं। जब तू हर सुबह को सिर्फ दिन नहीं, एक वरदान की तरह देखेगा, तब तेरा हर कार्य, हर निर्णय, हर कर्म एक प्रेरणा बन जाएगा। जो लोग हर काम को सच्ची भावना से करते हैं, उनके लिए असफलता भी एक वरदान बन जाती है, क्योंकि वे उससे सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं, पहले से बेहतर। और यही दोहराए गए प्रयास, परिष्कृत विचार और शांत हृदय अंततः जीवन को उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां केवल समर्पित आत्माएं पहुंचती हैं।
सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब पूरी दुनिया उन्हें असंभव मानती है। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, पीठ पीछे कहानियां बनाते हैं, लेकिन तू अगर सच्चे दिल से अपने विचारों पर डटा रहा तो वही लोग एक दिन तेरी प्रशंसा करेंगे। बस शर्त यही है, तू खुद को कभी झुठलाना मत। जो लोग केवल हालात का रोना रोते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, पर जो अपनी हर कमी को अवसर बना लेते हैं वे इतिहास लिखते हैं। तेरे पास जो नहीं है उस पर दुख मत कर। देख कि तुझ में क्या है, संकल्प, जज्बा, हिम्मत, धैर्य। यही 4 तत्व जब मिलते हैं तो व्यक्ति चमत्कार रच देता है। तेरा हर विचार एक बीज है और हर बीज एक वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तेरे विचारों में दृढ़ता है, स्पष्टता है और ईमानदारी है तो कोई कारण नहीं कि तुझे सफलता न मिले। हाँ, यह निश्चित है कि कुछ समय लगेगा, कुछ त्याग मांगेगा, परंतु अंततः तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे आवश्यकता है, और वह तुझ में पहले से ही मौजूद है। तू जब किसी काम में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब वह कार्य तुझसे अधिक बोलने लगता है। फिर तेरी भाषा तेरी मेहनत बन जाती है, तेरे शब्द तेरे कर्मों में बदल जाते हैं और तेरी पहचान केवल तेरे नाम से नहीं तेरे काम से होती है। दुनिया उन लोगों को हमेशा याद रखती है जो शब्दों से नहीं कर्मों से बोलते हैं। हर बार जब तू एक छोटा सा लक्ष्य प्राप्त करता है तो तेरा आत्मबल थोड़ा और बढ़ता है। ये छोटी छोटी सफलताएं ही मिलकर एक विशाल पर्वत बनती हैं। इसलिए किसी भी उपलब्धि को छोटा मत समझ। जब तू खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड तुझ पर मुस्कुराता है। दूसरों से तुलना करना बंद कर, क्योंकि तू एक अनोखी रचना है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी और में नहीं है। जब तू खुद को समझेगा, स्वीकार करेगा और विकसित करेगा, तभी तू अपने असली स्वरूप को जान पाएगा। और जब वह दिन आएगा तब तू अपनी पहचान किसी परिचय का मोहताज नहीं बनेगा। जो लोग जीवन को केवल सांसों की गिनती समझते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो जीवन को एक मिशन मानते हैं, एक उत्तरदायित्व समझते हैं, वे हर दिन को अपनी ताकत बना लेते हैं। तेरे भीतर वह मिशन है। तू यूं ही नहीं आया इस दुनिया में। तेरा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है और वह उद्देश्य तुझसे खुद को प्रकट करवाना चाहता है। जब तू हार की संभावना से डरना बंद कर देगा तभी जीत की शुरुआत होगी। डर हमेशा संभावना को मारता है, लेकिन विश्वास उसे जीने देता है। और तेरे पास यह विकल्प है, या तो तू डर को चुने या विश्वास को। पर याद रख, जीत हमेशा विश्वास की राह पर ही चलती है। हर बार जब तू किसी लक्ष्य के करीब पहुंचने ही वाला होता है, उसी समय जीवन तेरी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब दर्द अपनी चरम सीमा पर होता है, जब थकान असहनीय बन जाती है, तब वही घड़ी सबसे ज्यादा निर्णायक होती है। वहां टिक जाना, वहां एक कदम और चल देना, यही सफलता की असली चाबी है। तेरे भीतर जो सपना जन्मा है वह यूं ही नहीं आया। वह ऊपर से भेजा गया एक संदेश है कि तुझे कुछ विशेष करना है। उसे अधूरा छोड़ देना केवल अपने साथ नहीं, उस शक्ति के साथ भी विश्वासघात होगा जिसने तुझे यह स्वप्न दिखाया। इसलिए जब तक वह सपना पूरा न हो जाए तब तक चैन से मत बैठ। जब भी थक जाए तो याद कर उस पहले दिन को जब तूने इसे शुरू किया था। वह जज्बा, वह चमक तेरी आंखों में वापस भर जाएगी। हर इंसान को जीवन एक दर्पण देता है। तू जैसा सोचता है वैसा ही जीवन तुझे दिखाता है। यदि तू खुद को दुर्बल समझेगा तो संसार भी तुझे कमजोर ही देखेगा। लेकिन अगर तू भीतर से कहेगा कि मैं कर सकता हूं, तो सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देने लग जाएगा। तेरे शब्दों में शक्ति होती है और तेरे विचार ही तेरा भविष्य गढ़ते हैं। कई बार लोग कहेंगे कि यह तेरे बस का नहीं है। कुछ तुझे हंसी में उड़ा देंगे, कुछ तुझे अपने स्तर का समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन तू अपना ध्यान उनकी बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर रख। एक दिन आएगा जब वही लोग तेरी प्रशंसा में शब्द ढूंढते रहेंगे और तू शांत खड़ा मुस्कुरा रहा होगा। तेरी चुप मेहनत सबसे बड़ी पुकार होती है। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि तू क्या कर रहा है, बस करता जा, धीरे मगर लगातार। क्योंकि जो लोग रोज एक एक ईंट रखते हैं वही अंततः
एक किला खड़ा कर पाते हैं। याद रख, आवाजें वहीं से आती हैं जहां गहराई नहीं होती। गहरे लोग शोर नहीं करते, असर करते हैं। हर सुबह एक अवसर है बीते कल को सुधारने का और आने वाले कल को संवारने का। तू चाहे कितनी ही बार गिर चुका हो, पर यदि आज फिर से उठ खड़ा हुआ तो वही उठना तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जो अब तक केवल सपनों में थी। मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है जो उठने की आदत नहीं छोड़ते। तेरे संघर्ष को कोई नहीं समझेगा, न ही तेरे आंसुओं को कोई देखेगा, पर तू जान, तेरा एक एक आंसू, तेरी हर एक खामोशी तेरे भीतर एक शक्ति बना रही है। वह शक्ति एक दिन इतना तेज रोशन करेगी तुझे कि अंधकार तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जब तू खुद को पूरी तरह झोंक देता है तो पूरा अस्तित्व तेरे साथ हो जाता है। कई बार तू पसीना बहाएगा और बदले में चुप्पी मिलेगी। कई बार तुझे लगेगा कि तू अकेला है, लेकिन यही एकांत तेरा असली सहारा है। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़े तब तू खुद से दोस्ती कर। यही मित्रता तुझे उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तू अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य से मिलेगा। तेरे जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि तू अब भी प्रयास कर रहा है। जहां लोग हार मानकर बैठ चुके हैं, वहां तू खड़ा है, डटा है, झूठा है। यही तेरी पहचान बनेगी। यही वह मूल्य है जो तुझे भीड़ से अलग करेगा। लोग शायद अभी न समझें, पर एक दिन तेरे हर बलिदान की कहानी बनेगी। और जब तू सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा, तब तुझे एहसास होगा कि वो आंसू, वो तन्हाई, वो कठिन रातें सब आवश्यक थे, क्योंकि अगर वो न होते तो तू वो न बन पाता जो आज बन चुका है। हर कामयाब इंसान के पीछे अनकही पीड़ा की एक कहानी होती है। तू अपनी कहानी को गौरव बनाना सीख। जो लोग अपने जीवन को केवल सांस लेने तक सीमित रखते हैं, वे केवल जीते हैं मगर महसूस नहीं करते। पर जो लोग हर दिन को एक उपहार की तरह अपनाते हैं, जो हर लम्हे को अर्थपूर्ण बनाते हैं, वे जीवन को जीते नहीं, उसे बदलते हैं। तू उन लोगों में से हो सकता है। बस निर्णय ले। हर बार जब तू खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, तब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जगती है। वह ऊर्जा अदृश्य होती है, लेकिन उसकी ताकत अपार होती है। यह वही ऊर्जा है जो सैकड़ों असफलताओं के बाद भी तुझे उठाए रखती है। यह वही शक्ति है जो तुझे वहां तक ले जाएगी जहां केवल सपने ही पहुंचे थे। हर बार जब तू ठोकर खाकर गिरता है तो तुझे यह अवसर मिलता है कि तू पहले से बेहतर ढंग से खड़ा हो सके। जीवन की सबसे बड़ी सीखें जीत के समय नहीं, हार के क्षणों में मिलती है। जब सब कुछ तुझसे छिन जाए, तब तेरे पास केवल एक चीज बचती है, तेरा आत्मविश्वास। और यदि वो तूने बचा लिया तो सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। हर खोई चीज वापस मिल सकती है, अगर मन की आग अभी भी जल रही हो। कभी खुद को कमजोर मत समझ। जो तू सह चुका है, जो तूने अकेले सहा है, जो तूने कहे बिना जिया है, वही तुझे सबसे ताकतवर बनाता है। लोग समझ नहीं पाएंगे कि तू कितना टूटा है, लेकिन तुझे समझना होगा कि तू फिर भी खड़ा है। और यही खड़ा रहना एक दिन तेरे भाग्य को बदल। जो रास्ता सबसे ज्यादा कठिन होता है, वही तुझे सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। आसान राहें सिखाती नहीं, वे केवल चलाती हैं। लेकिन मुश्किलें तुझे गढ़ती हैं। वे तुझे एक नया रूप देती हैं, जहां तू अपने अंदर छुपी हुई सामर्थ्य को पहली बार देख पाता है। और जब एक बार तूने खुद को पहचान लिया, तब फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। तू जितना अधिक भीतर की ओर जाएगा, उतना अधिक बाहर की दुनिया बदलती नजर आएगी। तू यदि अपने विचारों को स्पष्ट करता है, उन्हें सुंदर बनाता है, तो पूरा संसार तुझसे प्रभावित होने लगेगा। लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ते हैं, और वह ऊर्जा तेरे भीतर तब जागेगी जब तू अपने हर कार्य में सच्चा और जागरूक रहेगा। अगर आज तू थक गया है तो आराम कर, लेकिन हार मत मान। तू थोड़ा धीमा हो सकता है, पर रुकना नहीं है, क्योंकि जो लोग थक कर भी चलते हैं, वही अंततः सबसे लंबी यात्रा तय करते हैं। जीतना जरूरी नहीं कि दौड़ कर हो। कभी कभी लगातार चलने वाले भी सबसे आगे निकल जाते हैं। दुनिया तुझसे पूछेगी कि तूने क्या हासिल किया, लेकिन बहुत कम लोग जानेंगे कि तूने क्या खोया, क्या सहा और क्या सहते हुए चुप रहा। पर यही चुप्पी, यही सहनशीलता, यही गहराई एक दिन तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी उपस्थिति ही उत्तर बन जाएगी। तू जब भी अपने दिल की सुनकर चलता है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। समस्याएं भयावह लगती हैं,
लेकिन जब तू एक स्पष्ट उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता है तो वे समाधान में बदल जाती हैं। डर सिर्फ एक भ्रम है। अगर तू उसका सामना करेगा तो वह विलीन हो जाएगा, और अगर तू उससे भागेगा तो वह बढ़ता जाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि बहुत समय बीत गया, अब कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन याद रख, बदलाव का कोई समय नहीं होता, वह केवल संकल्प मांगता है। तू एक बार सचमुच तय कर ले कि अब बदलाव लाना है, तो समय भी तेरे साथ बदलने लगेगा। तेरे चारों ओर की दुनिया तेरे अंदर की स्थिति को ही दर्शाती है। जैसे ही तू भीतर से बदलता है, बाहर सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। यदि तेरे पास दृष्टि है तो रास्ते बनेंगे, अगर नजरें साफ हैं तो मंजिल दूर नहीं होती, लेकिन अगर भीतर भ्रम है तो पास की चीजें भी धुंधली लगती हैं। इसीलिए खुद को भीतर से साफ कर, वहां से रोशनी उठेगी जो बाहर तक फैलेगी, और वही उजाला तुझे सही दिशा में ले जाएगा। हर बार जब तू असफल होता है, तब जीवन तुझसे पूछता है, क्या अब भी तू डटा है? और जब तू उत्तर देता है, हां, मैं अब भी यहां हूं, तब वह तेरे लिए दरवाजे खोलता है जो अब तक बंद थे। क्योंकि सृष्टि केवल उन्हीं के लिए द्वार खोलती है जो हर बार गिरने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। तेरे लक्ष्य का रास्ता सीधा नहीं होगा, वह उबड़ खाबड़ होगा, उसमें कांटे होंगे, रातें लंबी होंगी और दिन थका देने वाले, लेकिन अंत में जो संतोष मिलेगा वह अमूल्य होगा। वह तेरी आत्मा को सुकून देगा। तू एक दिन जब पीछे मुड़ेगा तो खुद पर गर्व करेगा कि तू रुका नहीं, तू झुका नहीं, तू टूटा नहीं। जब तू किसी कार्य को करता है तो केवल परिणाम मत देख, उस प्रक्रिया को महसूस कर, उस प्रयास को समझ, उस यात्रा का आनंद ले। क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने का असली सुख केवल वहां पहुंचने में नहीं है, वह उस मार्ग में है जिसे तूने ईमानदारी और समर्पण से पार किया।